जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताऊँगा जो संकेत अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ईश्वर का यानी भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान आपको हर तरीके से संकेत देते हैं। स्वप्न के माध्यम से भी संकेत देते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में एक वाइब्रेशन सी होती है, आपकी आंखों से आंसू आते हैं। ऐसे कई संकेत होते हैं जिसमें वह आपको बताते हैं कि उनका वास आपके घर में हो चुका है। कई बार उनकी उपस्थिति भी आपको स्वयं को महसूस होती है अपने घर में। पर सुबह सुबह जो संकेत मिलते हैं वह संकेत अचंभित करने वाले होते हैं। और अगर यह संकेत हफ्ते में एक बार भी अगर आपको मिलते हैं तो यकीन मानिए ईश्वर का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर जब भी आपके घर में वास करते हैं तो दृश्य और अदृश्य रूप में दोनों तरीके से वास करते हैं। दृश्य और अदृश्य रूप किसे कहते हैं? दृश्य रूप उसे कहते हैं जिसमें हम उन्हें देख पाते हैं, किसी न किसी रूप में उन्हें देख पाते हैं। जैसे दीपक की लौ में फूल बनना, हम उसे देख सकते हैं। और अदृश्य रूप से वह आपके घर के मंदिर में मौजूद होते हैं। और जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो आपके घर में मंगल होना शुरू हो जाता है, यानी सभी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। और आप स्वयं भी महसूस करते हैं कि आपके साथ में सभी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वह संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। दोस्तों, सोते सोते सुबह के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको अगर इस प्रकार के सपने आते हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं अपने घर के मंदिर में, या भोग लगा रहे हैं, आपको हवन दिखाई दे रहा है, आप हवन कर रहे हैं, या आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें आप मंत्र जाप कर रहे हैं, या माला आपको दिखाई दे रही है, या आप किसी को गुरु धारण कर रहे हैं, तो ये सभी संकेत बताते हैं कि ईश्वर का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि यह सभी चीज़ें तभी दिखाई देती है जब ईश्वरीय तरंगे आपको छूती है। और ईश्वरीय तरंगे तभी आपको छूती है जब वह आपके आसपास होती है। दोस्तों, आपको इन चीज़ों पर गौर करना है। अगर आपको यह चीज़ दिखाई देती है तो आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। कई बार आपको ऐसा भी दिखता है कि आप किसी पंडित जी से पूजा करवा रहे हैं, या उनको चोला चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, या आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं, या शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से भी संकेत आपको मिल सकते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते ही एक सुगंध आपको महसूस हो, एक अलग सी सुगंध। दोस्तों, ये सुगंध बहुत अलग होती है। इस सुगंध को आप पहचान नहीं पाओगे। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो कहीं ना कहीं भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, यह जो सुगंध होती है, यह जो खुशबू होती है, यह धूप बत्ती की, अगरबत्ती की नहीं होती, या इत्र वगैरह की नहीं होगी। यह सुगंध बहुत ही अलग होती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस भी देवी देवता को जिस भी प्रकार का पुष्प पसंद होता है, उससे जुड़ी हुई सुगंध आपको महसूस होगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे हनुमान जी को गुलाब के फूल पसंद है, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको गुलाब जैसी सुगंध महसूस होगी। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सफ़ेद आँख के जो फूल होते हैं उसकी महक आपको आएगी अपने घर में। और वह महक जो होती है दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, और वह सिर्फ आपको आती है और किसी को नहीं, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं। अगर आप माता काली की पूजा पाठ करते हैं तो गुड़हल के फूल की महक आपको आएगी। साथ ही अगर आप माता बगलामुखी की आप पूजा पाठ करते हैं तो पीले रंग के जो फूल होते हैं
वह माता रानी को बहुत पसंद होते हैं। तो इस प्रकार की महक आपको आएगी। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर इस प्रकार की महक आपको आती है जो आपके इष्ट देव से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और वह आपके घर में आ चुके हैं। और अगला संकेत है दोस्तों, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आपके दरवाजे पर कोई याचक यानी कोई मांगने वाला आ जाता है और वह आपसे जो कुछ भी मांगे, क्योंकि वह या तो आपसे खाना मांगेगा या कुछ पैसा मांगेगा, तो अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर कोई याचक दिखाई दे या कई बार गाय भी आ जाती है, बैल भी आ जाते हैं आपके दरवाजे पर, या कोई कुत्ता जो आपके दरवाजे पर ही खड़ा हो, और यह चीज़ अगर हफ्ते में 1-2 बार आपके साथ हो रही है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में भगवान का वास हो चुका है, आपके इष्ट देवता का वास हो चुका है। क्योंकि दोस्तों यह सभी व्यक्तियों के साथ नहीं होता। आप अगर गौर करेंगे तभी आपको यह पता चलेगा कि यह सभी के साथ नहीं होता है। यह उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके इष्ट की कृपा उनके ऊपर होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपको मिल रही है, उनका वास आपके घर में हो चुका है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको उनकी सेवा में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।